हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पेयर पेचेज लिम्फोसाइट ऑर्गन होता है जो कहाँ होता है, छोटी आंत में, इंटेस्टाइन में होते हैं पेयर पेचेज। तो स्लेस्मा ट्रिप्सिन, ये तो एंजाइम है एंटेरोकाइनेज, तो लिम्फोसाइट हो जाएगा। पेयर के पेचेज क्या है, क्या उत्पन्न करते हैं, होते क्या है, ये लिम्फोसाइट ऑर्गन है पेयर पेचेज। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहणी की ब्रूनर ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती है। जो भोजन अमाशय में अम्लीय होता है, और अमाशय से छोटी आंत के सबसे पहला भाग है जो, जिसको ड्यूडिनम बोलते हैं, ग्रहणी, वहाँ आता है। तो अम्लीय भोजन को पहले क्षारीय बनाया जाता है। तो ये जो ब्रूनर ग्रंथि है, ब्रूनर ग्रंथियाँ कहाँ होती है, 4 लेयर होती है ना अमाशय में, सिरोसा, मस्कुलर, सबम्यूकस, म्यूकोसा और मुकोसा। तो सब म्यूकोसा लेयर है जो अंदर से 2 नंबर स्तर की लेयर है, उसमें होती है ब्रूनर ग्रंथियाँ, जो कि एक क्षारीय पदार्थ स्रावित करती है, जो भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय, जिससे जो ग्रहणी के क्षारीय माध्यम में जो एंजाइम होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। वैसे भी ग्रहणी के जो एंजाइम हैं वो क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय होते हैं, इसलिए उसको भोजन को क्षारीय माध्यम होना ज़रूरी है। तो ये काम ब्रूनर ग्रंथियाँ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ब्रूनर हो जाएगा, क्षारीय स्राव। ब्रूनर ग्रंथियाँ पाई जाती है, अब ब्रूनर ग्रंथियाँ अभी बताया था, ग्रहणी में पाई जाती है। और ग्रहणी के 4 भाग होते हैं, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, सिरोसा और मस्कुलर। तो जो 2 नंबर लेयर है अंदर से बाहर की तरफ, सबम्यूकोसा। तो पहली बात तो ब्रूनर ग्रंथि सबम्यूकोसा में होती है, तो इसमें तो म्यूकोसा ये तो पहले रिजेक्ट हो गए। फिर अमाशय में होती नहीं है, ग्रहणी में होती है, तो ग्रहणी की सबम्यूकोसा, तो इसका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखो, लिबर कुहन की दरार, लिबर कुहन की दरार कहाँ होती है, इंटेस्टाइन में होती है, आगे लिखा हुआ भी मेरा इंटेस्टाइन। लिबर कुहन की दरार स्रावित करती है, तो लिबर कुहन की दरार है ना, मतलब आंत्र में होती है, छोटी आंत में, तो आंत्रीय रस स्रावित करती है, सीधी सी बात है। तो आंत्रीय रस को सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। तो क्रिप्टस ऑफ लिबर कुहन क्या स्रावित करती है, सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस स्रावित करती है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखो, आहार नाल की 4 परतों में से कौन सी एक अंगुलीनुमा प्रवर्त या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली बनाती है। तो सबसे अंदर की जो लेयर है जिसको म्यूकोसा बोलते हैं, ये देखो मैंने डायग्राम में बताया, सबसे अंदर है म्यूकोसा, फिर 2 नंबर है सब म्यूकोसा, फिर 3 नंबर है मस्कुलेरिस, और लास्ट ऊपर क्या है, सिरोसा, सबसे बाहर की ओर। ये जो सिरोसा लेयर है वो एक एपिथेलियल टिश्यू होता है, मीजोथीलियम, उससे बनती है। और जो सबसे अंदर की लेयर है म्यूकोसा, ये एंडोथीलियम से बनती है। यदि पूछ ले कि जो म्यूकोसा लेयर है वो किससे बनती है, एंडोथीलियम टिश्यू से, और सिरोसा का पूछ ले तो मीजोथीलियम से। तो इसने प्रश्न में क्या पूछा, सबसे अंदर की ओर 4 लेयर में से कौन सी अंगुलन प्रवृत्त फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली बनाती है। तो सबसे अंदर की ओर म्यूकोसा होती है, तो म्यूकोसा लेयर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। फिर ये अंगुलीनुमा प्रवर्त होते हैं, इसमें एक नेटवर्क पाया जाता है म्यूकोसा लेयर का, इसमें रक्त केशिकाएं होती है और लैक्टियल्स होते हैं, इसका नेटवर्क होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाहिका विहीन ग्रंथियाँ और अग्नाशय में पाई जाती है। पहली बात, वाहिका विहीन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग कौन सा होता है, जो इंसुलिन, ग्लूकागोन, अल्फा बीटा से लैंगरहंस, तो लैंगरहंस द्वीप होते हैं, वह अंतःस्रावी भाग होता है, जिससे अल्फा बीटा डेल्टा ये सेल्स होती है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइलिन, टाइलिन का तो आपको पता ही होगा, और कार्य किस माध्यम में काम करता है, और मतलब नेचर कैसा होता है इसका। तो टाइलिन अमाशय से होगा नहीं, ये अग्नाशय, पित्त, ये लार ग्रंथियों से स्रावित होता है, आपको पता ही है, और हल्का
हल्का अम्लीय होता है, एमा से थोड़ा ज़्यादा एसिडिक होता है, और ये जो टाइलिन एंजाइम है वो हल्का अम्लीय माध्यम होता है और लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। फिर देखो, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में उपस्थित कौन सा पदार्थ हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो लार में एक तो टाइलिन होता है, एक लाइसोजाइम होता है। टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है और लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी अग्नाशय कोशिका द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव किया जाता है? तो इंसुलिन हार्मोन का बीटा सेल्स होती है, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा या गामा सेल सोमेटोस्टेनिन, तो बीटा सेल्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी हो जाएगा इसका। कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? डीएमिनेशन, बाइल श्रवण, प्लाज्मा प्रोटीन संश्लेषण और वसा में घुलनशील विटामिन का संश्लेषण। कौन सा होगा इसमें? इसमें बाइल का संश्लेषण नहीं करता, संग्रहण नहीं करता, सॉरी। बाइल बनाता यकृत है, लेकिन संग्रहण कहाँ होता है? पित्ताशय, गाल ब्लेडर जिसको बोलते हैं, तो पित्ताशय में संग्रह होता है, न कि यकृत में। तो डीएमिनेशन भी होता है, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं पता है आपको? ए, डी, ई, के। इन चारों विटामिन का संश्लेषण भी यकृत करता है। बाइल का संग्रहण नहीं करता, बाइल का निर्माण करता है, बनाता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। कुपर सेल लीवर में होती है, फेगोसाइटिक सेल होती है, तो कहाँ होती है? हृदय, रक्त, वृक्क, लीवर, ये लीवर में, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। फिर देखो, हारनाल की सिरोसा, अभी पीछे आपने देखा था सबसे बाहर वाली लेयर, सिरोसा निर्मित होती है। तो सिरोसा सबसे बाहर वाली लेयर किससे निर्मित होती है? मैंने बताया था, सबसे अंदर वाली तो एंडोथीलियम और सबसे बाहर वाली मेसोथीलियम, तो मेसोथीलियम ऑप्शन हो जाएगा बी। और लास्ट क्वेश्चन है, यकृत जो ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदलता है, ग्लाइकोजेनेसिस में, बाद में ये क्रिया किस में संग्रहित होता है? ये मतलब ये ग्लाइकोजन है, ये किस में संग्रहित होता है? तो बनाता है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में यकृत है, तो एक तो यकृत खुद ही हो गया, और एक पेशियों में ग्लाइकोजन संचित रहता है, तो यकृत और पेशियाँ, यकृत प्लिया नहीं है, यकृत केवल यकृत भी नहीं है, यकृत और पेशियाँ, सी नंबर ऑप्शन। तो इन दोनों में ग्लाइकोजन का संग्रहण होता है।